प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, आज जिस विषय पे मैं आप लोगों के साथ बात करने जा रहा हूँ ये बहुत ही ज़रूरी है और हमने कई बार इसको अपनी लाइफ पे देखा भी है। और वो यही बात है कि बीमार और परेशान लोगों का न्याय ना करें, क्योंकि उनको ज़रूरत है उस समय परमेश्वर के प्यार की, उनको ज़रूरत है दया की। और परमेश्वर ने हमें इसीलिए बुलाया है, इसीलिए रखा है, इसीलिए तैयार किया है ताकि हम परमेश्वर के प्यार को उन तक पहुंचा सकें, परमेश्वर की दया को, परमेश्वर की करुणा को, परमेश्वर के वचन को उन तक पहुंचा सकें, जिससे एक आत्मा परमेश्वर के राज्य में बचाई जाए। प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि हम मसीह में नई सृष्टि है। और जब हम बाइबल में इफिसियों उसका 4 अध्याय 23 से 24 तक में पढ़ते हैं तो वहाँ पे इस तरह से लिखा है कि अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के स्वरूप, सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। पर कई बार हम उन मसीही विश्वासियों और प्रचारकों में जो यीशु के प्रेम का प्रचार करते हैं, उन्हें खुद अविश्वासियों की तरह बर्ताव करते देखते हैं। क्या एक विश्वासी, क्या एक परमेश्वर का प्रचारक एक भेदभाव की बात को करता हुआ अच्छा लगता है? क्या वो दोष लगाता हुआ अच्छा लगता है? वो भी उन लोगों पे जो बेचारे उस समय परेशान हैं, दुखी हैं, बीमार हैं, अकेले हैं, हताश हैं, उन्हें उस वक्त एक सहारे की ज़रूरत है। लेकिन बजाय उनको सहारा देने के, बजाय उनको परमेश्वर का प्यार उनके साथ बांटने के, हम कई बार देखते हैं कि वही लोग जो अपने आप को मसीही कहते हैं, वही लोग जो अपने आप को प्रचारक कहते हैं, उस वक्त परमेश्वर के प्यार को बांटने में चूक जाते हैं। प्रियो, हमारे चाल चलन से मसीह प्रकट होना चाहिए, ताकि दूसरे लोग जो बाइबल को नहीं पढ़ते, नहीं जानते, परमेश्वर के प्यार को उन्होंने नहीं जाना, वो लोग आपको पढ़ते हैं और आपकी चाल चलन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होने पाए, उनके ऊपर गवाही आने पाए कि हम किसको जानते, किसको मानते और किसके वचन के अनुसार चलते हैं। मैंने कई बार ये देखा है कि जब कोई बीमार व्यक्ति या विश्वासी भाई बहन जो कोई बीमार हो, परेशान हो, किसी सेवक को अगर वो मिल जाए तो उसके लिए प्रार्थना करने के बजाय या उसकी सुधि लेने के बजाय उन बीमार लोगों को ये बातें सुनाई जाती हैं। ऐसा उन्हें बोला जाता है कि सोचो, आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों ये बीमारी आप पर आई, ऐसा कौन सा पाप है जिसकी वजह से आपकी ये हालत हो गई है, आप इस दुर्दशा में पड़े हुए हैं। इस तरह के ताने सुन के एक टूटा हुआ व्यक्ति जो पहले ही अकेला है, जो पहले ही बहुत से हालातों से जूझ रहा है, मुझे ऐसा लगता है वो और ज़्यादा टूट जाता होगा और ज़्यादा परेशान हो जाता होगा। वो भी अपने मन में सोचता होगा कि ये किस तरह के लोग हैं जो अपने आप को परमेश्वर के लोग कहते हैं। क्या वो व्यक्ति दोबारा कभी फेलोशिप में आएगा, संगति में आएगा? वो तो घबरा जाएगा कि मैं अगर गलती से वहाँ चला गया तो मुझे इसी तरह की बातें और इसी तरह के ताने सुनाए जाएंगे। क्या आपको लगता है कि इन बातों के द्वारा आप किसी को परमेश्वर के करीब ला सकते हैं? हो सकता है वो व्यक्ति किसी वजह से परमेश्वर से दूर हो गया हो या बैकस्लाइड हो गया हो, लेकिन ये आपके पास मौका था उसको परमेश्वर के करीब लेकर आने का। परमेश्वर के प्यार को बांटने के द्वारा आप उसे परमेश्वर के नज़दीक लेकर आ सकते थे, उसे वापस संगति में लेकर आ सकते थे। लेकिन हम अपने बातें सुनाने वाले एटीट्यूड के चक्कर में, ताने उनके ऊपर लगाने के चक्कर में एक आत्मा को परमेश्वर के राज्य से खो देते हैं। क्या परमेश्वर ये सब देखकर आनंद मनाता होगा? प्रियो, हमें परमेश्वर में एक नया हो जाने की ज़रूरत है, परमेश्वर के स्वरूप को धारण करने की ज़रूरत है। और वो कोई एक दिन का काम नहीं है, एक हफ्ते का काम नहीं है। जब हम मसीह में आ जाते हैं तो हमारी लाइफस्टाइल पूरी हमेशा के लिए बदल जानी ज़रूरी है। हमारी आखिरी सांस तक मसीह हमें दिखाई देना चाहिए, हमारे कामों में दिखाई देना चाहिए।
क्योंकि पेड़ अपने फलों के द्वारा पहचाना जाता है। अगर हम मसीह प्रेमी हैं बोलते रहें और खुद प्रेम ना रखें, तो हम कहाँ से अपने अंदर उस फलों को दिखा रहे हैं जिसके द्वारा हमारे भले होने की पहचान हो, परमेश्वर के जन होने की पहचान हो। हमारी चुभती हुई बातें उन्हें और तोड़ देती है, क्योंकि ऐसे सेवक सिर्फ आधी बातें और आधा वचन उन्हें देते हैं और वो इसी तरह की बातें बोलते हैं कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। आपके ऊपर जो बीमारी आई है, परेशानी आई है, पाप के द्वारा आई है। अपने जीवन को चेक कीजिए। देखिए, हो सकता है कि आप ठीक कह रहे हो, लेकिन क्या आप उसे इन बातों को बता के मसीह के प्रेम के पास ला रहे हैं, परमेश्वर के पास ला रहे हैं? अभी उन्हें ताना सुनाने की ज़रूरत नहीं। उन्हें ज़रूरत है मसीह की, उन्हें ज़रूरत है प्यार की, उन्हें ज़रूरत है आपकी। आप उन्हें परमेश्वर के पास लाइए, और जब आप उसे परमेश्वर को, जो वास्तव में सच है, पवित्र है, जब आप उस परमेश्वर को रिप्रेजेंट करते हैं, वो व्यक्ति अपने आप अपने जीवन को बदलना शुरू कर देगा। तब आप उसे गाइड कर सकते हैं, तब आप उसे समझा सकते हैं, लेकिन उसकी परेशानी के अंदर आप उसको इस तरह की बातें हरगिज़ ना कहें जिससे वो और परमेश्वर से दूर हो जाए। सोचिए, एक टूटा हुआ व्यक्ति, एक निराश व्यक्ति जब आपको मिला, आपने उसकी सुधि लेने के बजाय, हालचाल पूछने के बजाय, उसके ऊपर उसकी हालत को देखकर तंज कसना शुरू अगर कर दिया, आपने उस पर बातें सुनाना शुरू कर दिया, अगली बार वो व्यक्ति आपसे मिलना भी नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि उसको यही लगेगा कि अगर मैं फिर से इस व्यक्ति के साथ मिला तो ये सेवक जो है मेरे को तरह तरह की बातें सुनाएगा, मेरा इससे दूर रहना ही अच्छा है। और आप जानते हैं कि कोई अगर मसीह से दूर है, अपने हालातों में परेशान है, तो शैतान के लिए ये सुनहरा अवसर है कि उसे फाड़ खाए, उसे नाश कर दे। प्रियो, यहाँ पे ऐसे सेवकों से मेरा एक सवाल है कि अय्यूब ने कौन सा पाप किया था जो उस पर इतनी विपत्तियां पड़ी? उसके बच्चे मारे गए, उसकी पत्नी उसे छोड़ के चली गई, उसके शरीर फोड़ों से भर गया, घाव से भर गया। क्यों? क्या आप दिखा सकते हैं कि कौन सा गुनाह उसने किया था, कौन सा पाप किया था? मेरा एक और सवाल है कि एलीशा, जो परमेश्वर का ऐसा अभिषिक्त दास था, जिसने एलिय्याह की डबल अभिषेक को पाया, अद्भुत कामों को किया, और वो व्यक्ति बीमार होकर, रोगी होकर मर गया। उसने कौन सा पाप किया था? क्या आप हमें ये बाइबल में दिखा सकते हैं? कई बार हम लोग अपने दिमाग से किसी को कुछ भी कर समझ के बोल देते हैं कि इसके ऊपर ये गुनाह की वजह से आई होगी बीमारी, इसने ये पाप किया होगा, इसकी वजह से ये बीमारी आई होगी। लेकिन हर बार ऐसा नहीं है। आप बाइबल को और अच्छी तरह, बाइबल की गहराई में जाएं। बाइबल में यदि आप पढ़ते हैं तो एक ऐसे अंधे व्यक्ति के बारे में बताया गया है जो जन्म का अंधा है। जब आप यूहन्ना उसका 9वां अध्याय 1 से लेकर 12 तक पढ़ते हैं तो वहां पे एक ऐसा जन्म का अंधा भिखारी मिलता है, जिसके विषय में यीशु से पूछते हैं उसके चेले कि हे गुरु, क्या इसने पाप किया था या इसके माता पिता ने पाप किया था जो ये अंधा पैदा हुआ है? क्यों? क्योंकि वो लोग भी ऐसा ही समझते थे जैसा आजकल ये कुछ सेवक समझते हैं, जो बातों को, तानों को सुनाते हैं। लेकिन यीशु की स्टेटमेंट वहां पे क्लियरली ये थी कि ना तो इसने गुनाह किया है, ना तो इसने पाप किया है, ना इसके माँ बाप ने पाप किया है, पर इसकी ये दशा इसलिए है ताकि परमेश्वर की महिमा हो। और परमेश्वर किस तरह से वहां पे अपने अद्भुत कामों को करते हैं? प्रभु यीशु उसे चंगाई देते हैं और वो व्यक्ति देखने लगता है, जिससे परमेश्वर के नाम की महिमा होती है। प्रियो, यदि आप लाजर के बारे में पढ़ेंगे तो जैसे ही यीशु को ये संदेश मिल गया था कि लाजर बीमार है, यीशु जानता था वो मरने पर है, लेकिन यीशु फिर भी उसके पास नहीं गया, क्योंकि वो उस बात को जानता था कि ये जो परेशानी उसके ऊपर आई है, ये परमेश्वर की महिमा के लिए है। यीशु उसके द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करेगा।
और जब वो मर जाता है तो यीशु उस 4 दिन के मुर्दा व्यक्ति को जो कब्र में डाल दिया गया, नाम लेके बुलाता है और वो जीवित होके बाहर आ जाता है, जिससे परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो लाजर ने यहाँ कौन सा गुनाह और कौन सा पाप कर दिया था कि वो मरा? उस अंधे व्यक्ति ने कौन सा गुनाह और पाप किया था? प्रियो, यीशु ने हमेशा लोगों को प्यार दिया है, दया दी है, अपनी करुणा को दिखाया है, परमेश्वर के प्रेम को प्रकट किया है। जब यीशु कलवरी क्रूस पे टंगे हुए थे, वहां पे 2 पापी भी उसके साथ क्रूस पर लटके हुए थे, जो डाकू थे। ना जाने कितनी हत्याएं उन्होंने करी होगी, कैसा पापमय जीवन जिया होगा, बावजूद उसके एक यीशु पे विश्वास करता है और कहता है कि हम तो अपने गुनाहों की सजा को ले रहे हैं, लेकिन तूने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और वो यीशु से रिक्वेस्ट करता है कि जब आप अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लें। प्रियो, यीशु ने देर नहीं लगाई और यीशु ने उसी समय इस स्टेटमेंट को दिया कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में फिरदौस में होगा। क्योंकि यीशु अपने प्यार को दिखाने आया। यीशु ने उस क्रूस पे बिल्कुल नहीं बोला था तू तो डाकू है, तू तो गुनाहगार है, तूने तो ना जाने कितने अपराध किए हैं। उसकी गलतियों पे नहीं जा रहा था, लेकिन यीशु उसके उस रिपेंटेंस को देख रहा था जो उसने अपने अंतिम क्षणों में किया, और यीशु ने उसका रिवॉर्ड उसको दिया। प्रियो, हमें भी इसे समझने की ज़रूरत है कि आज हम भी परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के प्यार को बांटना शुरू कर दें। बाइबल में एक पापीन स्त्री के बारे में बताया गया है जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और शास्त्री और फरीसी जो वचनों का ज्ञान रखते थे लेकिन परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर के प्रेम से दूर थे, वो व्यक्ति सब मिलके उसे पथराव करके मार डालने के लिए पूरी तरह तैयार थे और उसे यीशु के पास लेकर आ गए और उस स्त्री को वहां पे डाल के कहते हैं कि ये व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है, और मूसा की व्यवस्था के द्वारा ऐसों को मृत्यु दंड का आदेश हमें मिला हुआ है, लेकिन तू इसके विषय में क्या कहता है? और बाइबल हमें बताती है कि यीशु ने उनसे कहा कि तुम में जो निष्पाप हो वही पहले इसको पत्थर मारे। और एक एक करके वो सारे लोग वहां से वापस चले गए। किसी एक ने भी उस स्त्री पर पत्थर नहीं मारा, क्योंकि यीशु के सामने वो सारे के सारे लोग अपने मन में इस बात को जानते थे कि वो पापी हैं, उन्होंने गलती करी है, उन्होंने गुनाह किया है, जिस वजह से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो उस स्त्री पर पथराव कर सकें। लेकिन यीशु वहां पे निष्पाप था। यीशु के पास वो अधिकार था, वो चाहता तो उसको दंड दे सकता था, लेकिन वही यीशु उस स्त्री से पूछता है कि वो सब कहाँ गए? क्या किसी ने तुझे दंड नहीं दिया? उस स्त्री ने कहा नहीं। यीशु की स्टेटमेंट थी कि जा, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता। जिस पे अधिकार था उसने माफी दी, लेकिन आज जो यीशु के सेवक हैं वो माफी दे नहीं सकते। ऐसा क्यों? मैं सब लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ ही लोगों की बात कर रहा हूं जो इस गलती को कर रहे हैं। यीशु माफ कर सकता है तो आप क्यों माफ नहीं कर सकते? क्या आप यीशु से बढ़कर हो गए? क्या यीशु से आप आगे निकल गए हैं? यीशु ने जरूर उसको गाइड किया कि दोबारा पाप मत करना, लेकिन उस पर ताने नहीं मारे, तू तो ऐसी स्त्री है, तूने तो ऐसे ऐसे काम किए हैं। जब यीशु उस लेवल पे नहीं गया तो हम कैसे जा सकते हैं? बाइबल में लिखा है, दूसरा इतिहास 6 अध्याय और उसके 36 वचन में, कि निष्पाप तो कोई नहीं। अगर गुनाहगार कोई सामने वाला है तो मत भूलें कि हम भी थे, हमें तो मसीह के द्वारा क्षमा मिली है। तो क्या जो आज लोग गुनाह में हैं उनको मसीह क्षमा नहीं कर सकता? यस, कर सकता है। इसी काम के लिए यीशु आया।
प्रियो, बाइबल में लिखा है, और ना जाने हम क्यों इस बात को भूल जाते हैं। जब आप पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसका 17 वचन, तो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। प्रियो, जब यीशु दंड नहीं दे रहा अभी, तो आप कैसे दे सकते हैं? प्रभु चाहता है आप सच्चा न्याय करें, मुंह देखा न्याय ना करें। जहां पे करेक्शन की जरूरत है आप जरूर करेक्शन कीजिए, लेकिन कठोरता के साथ नहीं, परमेश्वर के विजडम के साथ, परमेश्वर के ज्ञान के साथ, परमेश्वर के प्रेम के साथ। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 20 और 21 में इस तरह से लिखा है कि यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे, तो वो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वो परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। आगे वो कहता है कि उससे हमें ये आज्ञा मिली है, किससे? यीशु से, कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने भाई से भी प्रेम रखे। तो प्रियो, आज हमें ज़रूरत है उन बीमार लोगों की, उन परेशान लोगों की। जब आप उनसे मिले तो आप एक करुणा को उनको दिखाएं, एक दया को उन पर दिखाएं, उनके दुख में दुखी हों, एक अपनापन उनको दिखाएं, दिखावटी नहीं लेकिन एक सच्चा। जब आप उनके साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे, उनके साथ प्यार करेंगे, उनसे प्रेम करेंगे, उनके दुख को अपना दुख समझेंगे, उन लोगों का मन का जो बोझ है वो हल्का होगा। उन्हें लगेगा कि कोई है जो हमसे प्यार करता है, एक परमेश्वर है जिसके लोग आज भी मोहब्बत रखना जानते हैं। उसके मन में बहुत सी बोझ जो होगा वो हल्का हो जाएगा, बहुत सा तनाव जो होगा वो हल्का हो जाएगा। इसी काम के लिए यीशु ने आपको, मुझको तैयार किया है। हम उन लोगों का न्याय करने ना बैठ जाएं, उनके ऊपर दोष लगाने ना लग जाएं, तंज कसने ना लग जाएं, लेकिन उनको मसीह के सच्चे प्यार को दिखाएं, जिसके द्वारा उस व्यक्ति का जीवन बदल जाए। और मैं विश्वास करता हूं जब आप ऐसा करेंगे, आपकी मिनिस्ट्री बदल जाएगी, आपकी सेवकाई में बहुत से लोग जुड़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि आज लोग प्यार के लिए तरस रहे हैं। आज परिवारों के अंदर प्यार नहीं है, रिश्तेदारों के अंदर प्यार नहीं है, आस पड़ोस के अंदर प्यार नहीं है, पति पत्नी माँ बाप बच्चे सबके अंदर आज एक फूट आ गई है। एक अपने आप को ही लेके लोग पोजेसिव हो गए हैं और सिर्फ अपने अपने बारे में सोचने लगे हैं। आज ज़रूरत है उन्हें गाइड करने की, आज ज़रूरत है परमेश्वर के प्रेम को उन पे प्रकट करने की, आज ज़रूरत है जो भटक गए हैं उन्हें खुदा के नज़दीक लाएं, परमेश्वर के नज़दीक लाएं। आज ज़रूरत है प्रियो कि हम न्याय ना बन बैठें, लेकिन उन लोगों को संतावना दें जो शोकित हैं, उनके मनों को परमेश्वर के वचन से ढांढस दें, परमेश्वर के आचरण से, परमेश्वर की बातों से उनको हियाव देना शुरू कर दें कि वो लोगों में फिर से हिम्मत आए, एक नया बल प्राप्त करें। प्रियो, इस तरह हम मसीह की देह को पूरा कर सकते हैं और हमें वही काम करना है, बजाय कि दोष लगाने के। ये भी सच है कि पाप के द्वारा कई प्रकार की बीमारियां और सताव हमारे जीवन में आ जाता है। जो आत्मिक लोग हैं वो इस बात को जानते हैं, और बाइबल में भी इस प्रकार से लिखा हुआ है। यदि आप पहला यूहन्ना और उसका 7 से लेके 8 तक पढ़ेंगे तो लिखा है, पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे की सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। और 8 में वो कहता है कि यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं।
परंतु हमें ये बताने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि कब और किस टाइम पर परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल हमें कहाँ पर करना है। इसी तरह हम परमेश्वर के द्वारा या परमेश्वर के लिए आत्माओं को जी सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष करे। जितने बीमार हैं, हम यीशु मसीह के नाम से आपके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपका वचन बताता है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर हूँ। बाइबल में लिखा है, उसने आप हमारी दुर्बलताओं को उठा लिया, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। आज जितने लोग बीमार हैं, सारी बीमारी यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन से दूर हो जाए। प्रभु जो लोग हताश हैं, निराश हैं, टूटे हुए हैं, आपका वचन बताता है परमेश्वर कि आप टूटे मन वालों के निकट रहने वाले परमेश्वर हैं। उन्हें आज ज़रूरत है आपकी, और हम प्रार्थना करते हैं कि वो आपके फेवर को अपनी लाइफ में देखने पाएं, आपकी दया को अपनी लाइफ में देखने पाएं। प्रभु हम इन सबको आपके हाथों में सौंपते हैं और यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के द्वारा, इस संदेश के द्वारा आपको आशीष मिली है और जहां इसकी ज़रूरत हो, आप इसे ज़रूर फॉरवर्ड करें, उनके साथ शेयर करें, ताकि परमेश्वर उनके भी मन को शांति दे। यीशु मसीह के नाम से इस छोटी सी प्रार्थना को मांगते हैं। गॉड ब्लेस यू। आमेन।